वेलकम बैक दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद खुशी में। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो भी जस्ट अ सेकेंड। ये एक ट्रिक वीडियो होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे दोस्तों, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझेंगे तो ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले दोस्तों मैं आप सबको 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर आते हैं उनका स्क्वायर बताती हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने की सबसे पहले शर्त यही होती है कि हमें 1 से 10 तक जितने नंबर आते हैं उनका स्क्वायर पता हो। तो चलिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। सबके यूनिट डिजिट को ध्यान से देखिए दोस्तों। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। तो आप यहाँ पे पाइएगा यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9। बस यही नंबर है दोस्तों। 2, 3, 7 और 8 ये आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा, जैसे ये 68, 89 जो यहाँ नंबर है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तभी हुआ होगा जब इसके अंत में क्या आएगा, क्या क्या 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो 9 तो है इसके अंत में। इसके इकाई देखिए, इकाई अंक क्या है? 9 है। यहीं पे दोस्तों ये 9 की जगह इसके इकाई अंक पे अगर 2, 3, 7 और 8 होता तो ये कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे 9 है तो इसका मतलब यानी कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से अगर कोई भी एक नंबर आता है यूनिट प्लेस पे तो जो नंबर है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अगर ये 68, 82 होता, ठीक है, तो जो इसका स्क्वायर रूट होता ना दोस्तों वो पॉइंट में आता है ना, दशमलव में आता, वो कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं आता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 68, 89 इसे हमें सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इन नंबर को जब ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि जो नंबर है 80 का स्क्वायर जो कि 6400 होता है और 90 का स्क्वायर जो कि 8100 होता है, ये दोनों के बीच में ये नंबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो नंबर दिया हुआ है 68, 89 इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 80 और 90 के बीच में ही कहीं लाई करेगा दोस्तों। वो 81 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, वो कुछ भी हो सकता है 80 से लेकर 90 के बीच में दोस्तों। तो वो नंबर है क्या? चलिए अब हम ये देखते हैं। तो 68, 89 का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो 9 है दोस्तों। तो अभी मैंने जो यहाँ पे स्क्वायर लिखा था ना 1 से लेकर 10 तक, ध्यान से देखिए, ये उसमें आप देखिए किसका स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो 9 के रूप में है। तो आप पाएंगे 3 का और 7 का। 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसके यूनिट प्लेस पे देखिए इकाई अंक पे 9 दिया हुआ है, और 3 का स्क्वायर भी 9 है। यानी कि जो इसका रिजल्ट होगा उसका जो इकाई अंक होगा वो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ही 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ही 9 आएगा। ठीक है, यानी कि वो नंबर 83 हो सकता है या 87 हो सकता है। अब हमारे पास दो नंबर हो गए, एक 83 और दूसरा 87। 68, 89 का जो स्क्वायर रूट है वो या तो 83 होगा या तो 87 होगा। तो अब है क्या, हमें अब ये देखना है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है किसी भी नंबर का जिसके अंत में 5 आते हो उनका स्क्वायर कैसे निकालें। तो यहाँ पे 85 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो इकाई अंक है 5 उसका स्क्वायर कीजिए 25, और जो दहाई पे 8 है उससे एक बड़ा, तो बड़ा क्या हो जाएगा 9, ये दोनों का मल्टीप्लाई लिख दीजिए। तो ये 72, 25, 85 का जो स्क्वायर हुआ वो 72, 25 हुआ। अब देखिए जो 68, 89 है वो 72, 25 से छोटा है कि बड़ा है दोस्तों? तो छोटा है, ये छोटा है, 72, 25 बड़ा है, तो इसका आंसर होगा 83। ठीक है, छोटे वाले नंबर, क्योंकि अगर हम 85 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं 72, 25 जो कि इस नंबर से ज़्यादा है। तो कम वाला ही ना होगा दोस्तों, 87 तो होगा नहीं। जब 85 के नज़दीक नहीं है तो 87 के नज़दीक कहाँ से होगा?
चलिए 1225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं दोस्तों। तो जो 1225 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो ये दोस्तों 30 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में आता है। 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो ये 1200, ये 900, 1600 के बीच में आता है। तो यानी जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 30 से और 40 के बीच में आएगा। वो 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, मतलब 30 और 40 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो नंबर 3 से स्टार्ट होगा। अब हमें फाइंड करना है उसके इकाई अंक पे क्या होगा। तो चलिए इसके लिए हम 1225 का जो इकाई अंक है 5 उसको देखते हैं। तो 1 से 10 तक में दोस्तों किसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक 5 के रूप में हमको मिला है वो बताइए। तो ये जो 5 है ना, इसका स्क्वायर करने पे 25 मिला, और ये 25 का जो इकाई अंक है वो 5 है। और तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। आंसर विल बी 35। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 2209 है उसे आप ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि ये 40 के स्क्वायर से लेके 50 के स्क्वायर के बीच में आता है। 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और 50 का स्क्वायर हो गया 2500। तो जो नंबर होगा वो 1600 और 2500 के बीच में ही है, यानी कि 40 का स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में है। जो 2209 का रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 43 भी, कुछ भी हो सकता है 40 और 50 के बीच में वो नंबर। तो यानी कि नंबर 4 से ही स्टार्ट होगा। अब रहा इकाई अंक फाइंड करने का, तो यहाँ 9 है दोस्तों 2209 में। तो आप देखिए 1 to 10 में किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 हमें मिलता है। तो ऐसा यहाँ पे दोस्तों 2 जगह होता है, एक तो 3 का और दूसरा 7 का, यानी कि ये 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, यानी कि नंबर 43 भी हो सकता है और 47 भी हो सकता है। तो जब 2 के समय मिलता है दोस्तों तो हम बीच वाले नंबर को देखते हैं, यानी कि 40 और 50 के बीच में क्या आता है? तो 45 आता है। तो 45 का स्क्वायर हमें निकालना आता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि वैसे नंबर जिसके अंत में 5 आते हो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 45 का इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और 4 से ठीक एक नंबर बड़ा जो कि 5 होता है, दोनों का लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20। तो 45 का स्क्वायर हो गया 20, 25, 2025। तो जो मेरा नंबर था दोस्तों 2209 जो हमारा नंबर था वो इससे बड़ा है ना, तो यानी 45 का स्क्वायर से बड़ा होगा इसका स्क्वायर रूट। तो आंसर विल बी 47। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 47। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 1024 का स्क्वायर रूट निकालने बोल रहे हैं। तो ये जो नंबर है दोस्तों उसे आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो 1024 है वो 30 के स्क्वायर जो कि 900 होता है और 40 का स्क्वायर जो कि 1600 होता है के बीच में आता है। ठीक है, तो ये 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 33, 34 कुछ भी हो सकता है। 30 से 40 के बीच में इसका स्क्वायर रूट होगा दोस्तों, यानी कि नंबर 3 से स्टार्ट होगा। अब इसका इकाई अंक हमें फाइंड करना है कि इकाई अंक पे क्या होगा। तो 1024 का जो इकाई अंक है वो आप ध्यान से देखिए वो क्या है, 4 है ना। तो इसमें हम देखेंगे 1 से 10 तक में किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक हमें 4 के रूप में मिल रहा है। तो एक तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 8। तो ये 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो ये है क्या, तो 32 भी हो सकता है और 38 भी हो सकता है। तो हम बीच वाला लेते हैं दोस्तों 35 और देख लेते हैं 1024 35 से बड़ा है कि छोटा है ना। 35 का स्क्वायर कर मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ और इस वीडियो में बताई हूँ ऊपर में, तो अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 3 से एक बड़ा नंबर यानी कि 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12, 12, 25। तो 1024 जो था वो छोटा है 12, 25 से और 12, 25 बड़ा है, यानी कि 35 का जो स्क्वायर है वो बड़ा हो जा रहा है। तो आंसर 38 तो कभी नहीं होगा। जब 35 ही बड़ा है तो 38 का कहाँ से होगा, तो आंसर विल बी 32। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। यहाँ पे मैंने इतना सारा चीज़ आपको बता दिया है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ देने की कोशिश की हूँ कि पूरा पेज भर गया है। चलिए मैं इसे इरेज थोड़ा कर लेती हूँ। 5041 का स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों हमें। तो 5041 किसके बीच में आता है, देखिए तो ये 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में आता है। 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 80 का स्क्वायर होता है 6400, यानी कि नंबर जो होगा वो 70 और 81 के बीच में होगा। 71, 72, 73 कुछ भी होगा, तो नंबर 7 से स्टार्ट होगा दोस्तों। और इकाई अंक हम चलिए निकालते हैं। तो 5041 का जो इकाई अंक है वो 1 है। तो 1 से 10 तक में जब हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 के रूप में हमें मिलता है। तो वो दोस्तों 2 नंबर होते हैं, एक तो खुद 1 और दूसरा 9, यानी कि 1 का स्क्वायर और करने पे भी 1 मिला और 9 का स्क्वायर करने पे 81 मिला, जो कि यूनिट प्लेस 1 के रूप में है। तो 2 केस हमारे सामने आए, 1 और 9, यानी 71 भी इसका आंसर हो सकता है और 79 भी हो सकता है। तो हम 71 और 79 को छोड़ के अभी 75 का स्क्वायर निकालते हैं और देखते हैं। तो 75 का स्क्वायर निकालने आता है 25, 7 से एक बड़ा 8,
56। 75 का स्क्वायर 5625 मिला दोस्तों, जो कि बड़ा है 5041 से, ये बड़ा है। तो हम बड़े नंबर को नहीं देखेंगे, क्योंकि 75 का स्क्वायर अगर 5625 आ रहा है तो मेरा नंबर तो छोटा है, 75 से छोटा का ही स्क्वायर रूट होगा वो, तो वो 79 का ना होके 71 का होगा। 5041 का स्क्वायर रूट 71 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9216 दूसरा नंबर है। तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये 90 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में होता है, यानी नंबर जो स्टार्ट होगा वो 9 से होगा। और इकाई अंक निकालते हैं। तो 9216 का इकाई अंक 6 है। अब 1 से 10 तक में हम देखते हैं कि किसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक हमें 6 के रूप में मिलता है। एक तो 4 हो गया दोस्तों, 16, यहाँ मिला हमें 6, इकाई अंक 6 के रूप में। और दूसरा नंबर हो गया दोस्तों 6, 36 का इकाई अंक 6 के रूप में हमें मिला, यानी कि यहाँ 2 नंबर हमें मिले, एक 4 और दूसरा 6। ये 94 भी हो सकता है और 96 भी हो सकता है। तो हम बीच वाला नंबर लेते हैं, 95 का स्क्वायर कर लेते हैं और देखते हैं कि नंबर छोटा है या बड़ा है। तो 95 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, सॉरी मैं इरेज कर लेती हूँ। 95 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25, और 9 से एक बड़ा होता है 10, तो 9 का 10 में मल्टीप्लाई, यानी कि 90, 90 25। तो 92 16 जो नंबर हमें दिया गया था जिसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वो बड़ा है 90 25 से। तो जो रिजल्ट आएगा वो 95 से बड़ा होगा। तो 95 से बड़ा कौन है? 96। तो 96 इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5929 का स्क्वायर रूट निकालते हैं दोस्तों। तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये 5929, ये 70 के स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में होगा। 70 का स्क्वायर होता है 4900, सबको पता है, और 80 का स्क्वायर होता है 6400। तो ये नंबर दोनों के बीच में लाई करता है, यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 70 और 80 के बीच में होगा। वो 71 72 73 74 75 80 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब 80 को छोड़ के 71 से 79। तो चलिए नंबर 7 से स्टार्ट होंगे, ये तो पता चल गया। और इकाई अंक अब हम निकालते हैं। तो 5929 का जो इकाई अंक है वो 9 है दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं 1 से 10 तक में किसका स्क्वायर करने पे हमें इकाई अंक 9 के रूप में मिलता है। तो एक तो होता है दोस्तों 3 और दूसरा होता है 7। 2 नंबर मिले 73 और 77, ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं हमारा आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं 75 का स्क्वायर क्या होता है। तो 25 25, 5 को पकड़ के लाए, उसका स्क्वायर किए और 7 से एक बड़ा 8, तो 7 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिए 56। तो 5625 मेरा 75 का स्क्वायर। हमें निकालना था दोस्तों 5929 का। तो देखिए तो ये नंबर बड़ा है, जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा है, 5929 5625 से बड़ा है। तो यानी बड़े वाले नंबर को हम लेंगे। 75 से बड़ा होगा जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा। तो 75 से बड़ा क्या है? 77, ना कि 73। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करके इसलिए समझाती हूँ दोस्तों, ताकि मेरा मानना है मेरा जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी समझ ना आता हो, तो मुझे उनको भी समझाना है, क्योंकि देखने वाले तो बहुत तरह के लोग होते हैं। तो मैं वो बेसिक जो बच्चा कुछ भी नहीं पता है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, है ना, इसलिए चीज़ों को बार बार रिपीट करती हूँ। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़िए और चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिक को हमेशा दोस्तों कंसेप्ट से रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक आपके लिए कोई काम का नहीं है। इसीलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर ट्रिक का यूज़ करती हूँ, है ना। तो और भी ऐसे धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।